की खिदमत में हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के साथ। नाज़रीन, इस वक्त स्वाबी का और स्टेज पे मैं हूँ, ये का है KPK का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन यानी 5 अगस्त को जलसे का इनकाद किया। यहाँ पर अगस्त इसलिए किया है क्योंकि 5 अगस्त वाले दिन इमरान खान को ज़मान पाक से गिरफ्तार किया गया था, और उस वक़्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ केसेस के अंदर, जो केसेस भी नहीं है, इमरान जो है वो जेल के अंदर है, डयाला जेल के अंदर है। केसेस के अंदर जमानत हो चुकी है, बहुत केसेस फारिग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिहा नहीं किया। और इस वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK के अंदर स्वाबी के अंदर एक जलसे का इनकाद किया है, और जलसा बहुत बड़ी तादाद के लोगों के आने की तवक्को है। पंजाब से सारे लोग आ चुके हैं, होटल्स के अंदर स्टे हुआ है KPK के अंदर, क्योंकि KPK के अंदर पाकिस्तान साहब की अपनी यहाँ खतरा नहीं है। पंजाब से इतलात आ रही हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ जगहों लोगों को रोका जा रहा है। तो स्टेज में आप दिखाता हूँ, कैमरा में गुजारिश करता हूँ, ये सामने स्टेज है, स्टेज गया है। फैसल से मेरी रात मुलाकात हुई थी, और वो भी थोड़ी देर यहाँ पर नमूदार हो जाए। काफ़ी ज़्यादा के अंदर कुर्सियाँ रखी स्टेज के ऊपर, नीचे खवातीन का स्टेज बनाया गया है, और पीछे आपको दिखा सकते हैं, पीछे दिखाएं ज़रा, ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर कुर्सियाँ लगाई गई हैं मर्दों के लिए, और काफ़ी बड़ा लंबा पंडाल बनाया गया है। आप देख रहे होंगे इस वक्त स्वाबी का ये एरिया है, और स्वाबी का ये बहुत वसी अरीज ये ग्राउंड है, इसके अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो मुनक्किद हुआ जा रहा है। अभी 1 बजे तकरीबन 1 बजे है, लेकिन अभी मुख्तलिफ इलाकों से लोग आना शुरू हैं। अभी मेरी बात हुई गाजी कहाँ से आया है, कोई जनूबी पंजाब से, कोई फैसलाबाद से, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो गाह के अंदर आ चुके हैं। और बाकी लोगों से भी यही अपील है कि जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके आ जाएं। इस मकामी लोगों का काम है कि वो अपने लोगों को बाहर निकाल के लेके आए। रात फैसल जवेद से जो मेरी थी, वो उसमें यही पैगाम उन्होंने दिया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह में, ताकि एक किस्म का ये जलसा, और जो जलसा है इसमें मुख्तलिफ लोग जो है ज़्यादा आएंगे ताकि इमरान खान की रिहाई हो सके। इसी के साथ चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा।